एक ऐसा शायर जो आपके जज्बात और एहसासात को समझता भी है और उन्हें अपनी गजल का हिस्सा बनाकर आपकी अदालत में पेश करके आपकी दुआएं हासिल करता है। ऐसे ही एक नुमाइंदा मेहमान शायर को आवाज दे रहा हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं मालेगांव महाराष्ट्र के उस मेहमान शायर को जिसे उर्दू दुनिया में लोग अल्ताफ जिया के नाम से जानते हैं। जनाब अल्ताफ जिया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, थोड़ी सी तालियों की गूंज बढ़ाए ताकि मैं जनाब अल्ताफ जिया से गुजारिश करूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, जुनू में जो निकले थे घर आ गए क्या, सफर की अजियत से घबरा गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या, परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए। देखिए अगर आपको सुनना है तो मेरी तरफ देखें। जी 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 सुन रहे हैं, वो सब सुन रहे हैं। जिनका काम हो गया वो जा रहे हैं, अब मेरा भी काम जरा सा आप बना दें तो मैं दुआएं दूंगा आपको। जी भाई दोस्तों ये मौदहा है, इसने मेरी परवरिश की है, मुझे पाला है मौदहा ने, मैंने इसी सरजमीन से अपने आप को संभाला है। आपकी दुआएं हैं जो मुझे हर शहर लिए फिर रही है। मैं आपकी दुआओं का फिर सहारा लेता हूं और यहाँ से एक गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं। जी भाई इरशाद। मतला पेश करता हूं और आपकी दुआएं मोहब्बतें चाहता हूं। इजाजत है जी इरशाद। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सुने तो दोनों हाथ आप उठाएं और जरा सा तालियां बजा के मुझे इजाजत दें आपके मैं कुछ पढ़ूं। बहुत शुक्रिया। मैं सदर मौसूफ से इजाजत चाहता हूं और जुगनू साहब और बहुत सारे अजीम मेहमानान यहाँ बैठे हैं, उनसे इजाजत चाहता हूँ, मतला पढ़ता हूँ बहादुर। जी भाई इरशाद। उसकी आँखों क्या कहना, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को। ओए होए होए होए, वाह वाह, अरे क्या कहना है। आवाज दे दोस्तों तो बड़ा करम। क्या कहना है। रिपीट कर दीजिए इसे। दिल वालों दिलदारों की बस्ती में मतला पढ़ रहा हूँ। इस पे दाद वही देगा जिसने इश्क किया है, और जिसने इश्क नहीं किया उसका जीना ही बेकार है। मैं समझता हूँ उसे सारे आशिक हैं भाई। कुएं में कूद कर जान दे देनी चाहिए जिसने इश्क नहीं किया। अब मुझे पता चलेगा कि यहाँ आशिक मिजाज कितने हैं, दिल जले कितने हैं और जले भुने कितने हैं। पेश करता हूँ मुलाज़ा साहब। जी उसकी आँखों उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। ये देखिए ये क्या कहना, वाह 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 वाह, बेकार कर दे रही है भाई। बहुत खूब, क्या कहना। फिर अदा करे अल्ताफ भाई, क्या अच्छा मतलब। पूरे मतले को गारत कर दिया। बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते अब ये मत कीजिए आप। पढ़े पढ़े पढ़े, आप फिर पढ़े। जी चाहता, हाँ ये सब देखो, सब सब जिंदा दिल बैठे हैं। जी चाहता है उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने
को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। क्या कहना है? रास्ता है वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल वो का ना निशान। रास्ता, वो ना रास्ता, वाह 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 वाह। वो न रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को अरे जी क्या चाहता। क्या कहने अल्ताफ भाई, वाह 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 भाई, बहुत खूब। क्या कहना, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया शोएब साहब। जी चाहता है वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है न मंजिल है न मंजिल का निशान, फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर बस के अब। बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, आईनों से भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इनायत और मोहब्बतों को। क्या कहना, आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा इश्क दरिया है, इस दरिया में अक्सर इश्क दरिया, इश्क दरिया है, और इस दरिया में अक्सर मेरा डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है, डूब जाने को उभर जाने को जी चाहता है। और ये शेर बतौर खास मेरे भाई मसीह निजामी, जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया,
उन्हें शरीक करता हूँ, नदीम फारूक साहब को शरीक करता हूँ। इरशाद इरशाद। मेरे बहुत ही मोहतरम, हम सब के मोहतरम शकील आज़मी साहब, उन्हें शरीक करता हूँ। इरशाद है। जहाज साहब बैठे हैं, निसम साहब बैठे हैं। दोस्तों, अगर इस शेर पर आपने नवाज दिया तो मैं अगला कुछ पढ़ सकूंगा, वरना मैं अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। जी चाहता है जिंदगी देख के मर जाने को, जी चाहता है। बहुत बढ़िया। बहुत लेट समझ में आया, पूरी गजल हो गई। ये वाकई नमूना बैठा हुआ है, नमूना है। जी चाहता है कोई दीवार हो, आहा। कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। क्या कहना, क्या कहना। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकते। जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। कोई शहर, आपका शेर आपके हवाले हो रहा है। कोई शय है जो मुझे खींचती रहती है जिया। वाह 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 वाह। कोई शय, कोई शय, रहती है जिया। शाम होती है तो घर जाने को जी। वाह 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 वाह। अल्ताफ जिया साहब, अल्ताफ देखिए, ऐसा है, मौदाहा के बहुत सारे लोगों ने मुझे ये हुक्म दिया है, और भाई कमरुद्दीन साहब, जुगनू भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। इनकी अल्ताफ जिया साहब की एक बड़ी शाहकार नज्म है, व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मौदाहा के बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये हुक्म दिया है कि मैं इसके पढ़ने के लिए आपसे गुजारिश करूं, तो मैं चाहता हूं कि ये नज्म इस वक्त पढ़ दी जाए। और वैसे भी जुगनू भाई भी चाहेंगे कि, जाहिर है कि इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हमारे इस जज्बे को पूरी तरह से तरोताजा करने के लिए अल्ताफ जिया की ये शाहकार नज्म जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। देखिए, ये जो माइक है इतना खूबसूरत चल रहा है कि इस पर अगर रात भर पढ़ा जाए तो शायद थक नहीं सकता। लेकिन यकीन जाने मेरी आवाज़ गिरफ्तार है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये माइक है जो मुझे संभाले हुए। मुझे एक गजल अपनी मर्जी से और पढ़ने दें, मुझे आप बताएं तालियां बजा के। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार वाह वाह वाह, नहीं है।
देखिए एक बात अर्ज कर दूं, ये जो इधर बैठे हैं लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेन में है और वेटिंग में है, इनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ मैं चाहूंगा कि जरा सा आप लोग जी लगा दें, अल्लाह का एहसान कि देखिए आप शरीफ। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार वाह 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 वाह। नहीं है। क्यों दूर हो, वाह वाह। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। क्या कहना, वाह 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 वाह। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो आओ। चलिए चलिए चलिए। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक तो, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की डाइस पर बहुत ही मोहतरम शख्सियत बैठी है। इस कौम मेरे की मोहतरम जुगनू साहब, शोएब साहब और जी तुफैल खान साहब, जी तुफैल साहब, चुन्ना दरोगा जी, जी दरोगा साहब बैठे हैं। इन तीनों शख्सियत को मैं शामिल करता हूँ और उनके हवाले से उनकी ओर से शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़म फरमाएं। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन इस कौम की, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, किरदार को कपड़ों सुने में छुपा शरीक हो रखा जाए। है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, छुपा रखा है तूने। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या मेरा यहाँ
कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। आहा, एक बार उजड़ जाए तो फिर दोस्तों बसना है नवाज मुश्किल। देना, कोई बंदा खामोश न रहे अगर मैं आपकी बात बता रहा हूं। तमाम लोग तालियां बजाएंगे जब मेरा ये शेर मुकम्मल होगा। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। अल्ताफ, ये एक हमारे मुंतज़िमीन की तरफ से फरमाइश है, कफस में हूँ मुझे तन्हाइयाँ आवाज देती हैं, और वतइज़्ज़ो मंतशा, इन दो चीजों की फरमाइश है। आपको पूरी आजादी है, आप इसमें से जो चाहें वो पढ़ दीजिए। आपके हिस्से के जो थोड़ा सा वक्त है उसमें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ दीजिए। नहीं, देखिए आपकी जो नमी है, आपकी जो दाद की कमी है, मेरे हौसले को भी नम कर देती है। पूरा मजमा अगर सुनेगा तो मेरे पास तो ऐसी गजलें हैं कि मैं पूरी रात पढ़ सकता हूं, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा और आपकी समातें भी मुझे इजाजत नहीं दे रही। ये थोड़ी देर तालियां बजाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर इधर के लोग चुप हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगे मैं इधर देखूं तो इधर लोग मुझे सुने, इधर देखूं तो इधर सुने। इजाजत है। कफस में हूँ मुझे आजादियां आवाज देती है। कफस में जरा सा हूँ, बताएं मुझे आप, ये मिसरा आजादियाँ था आवाज ऐसे देती हैं। कि आप शरीक होते, ये मतलब मुझे बताएगा कि ये इस गजल को मुझे पूरी पढ़ना है या अधूरी छोड़ना है। एक दफा और इजाजत दें मुझे। कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। वापस में हूँ मुझे आवाज देती है। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती हैं। चले वाह 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 वाह। आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। आपस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो भी शायर जहां भी कमजोर पड़ता है, मेरे भाई नदीम फर्रुख उसे सहारा देते हैं, आसरा देते हैं। ये बात, ये क्वालिटी किसी भी नाज़िम में नहीं है।
ये नदीम फर्रुख का ही हिस्सा है। अल्लाह ने इसे ऐसे ही नहीं नवाजा है, अल्लाह बहुत नवाज रहा है इन्हें, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ये शख्स किसी शायर को नाकाम नहीं देखना चाहता, किसी मुशायरे को नाकाम नहीं बनाना चाहता। एक दफा पूरा मजमा ये जो बंधे हाथ में खुल जाएं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने भाई के लिए, और ये जो शेर मैं अगला पढ़ने जा रहा हूं अपने भाई नदीम फर्रुख के हवाले से पढ़ता हूं। आवाज देती है मेरे पर खोल दो पुरवाइयां, आवाज देती है मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। वापस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। क्या कहना मेरे भाई, वाह वाह वाह। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। वाह वाह वाह। बजाएं तालियां आप इस मिसरे पर भी। हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। जिस अहद में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, क्या ये अहद ऐसा नहीं है जैसे ये मेरा मिसरा है कि नहीं? अगर है तो शरीक हो जाए एक एक हर्फ एक एक लफ्ज में। हवा खुशबू से खाली हवा खुशबू से खाली है, फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियां आवाज देती है। मेरे बुजुर्ग मुझे अपनी दुआओं से नवाजें, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। शेर पढ़ता हूँ अपने बुजुर्गों के हवाले। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। वाह वाह वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत, बहुत शुक्रिया। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। आवाज देती है ज्यादा। इस शेर पर आपने इतना नवाजा था, मुझे इतना नवाजा था कि आज 12-14 साल हो गए। आपकी मोहब्बत ने मुझे आज तक नवाज रही है।
मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हुए शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ। लिहाजा फरमाए, इस महफिल इस बज़्म का हर दूसरा शख्स साहब औलाद है। अगर उसके सीने में औलाद की मोहब्बत है, औलाद की उल्फत है, तो खामोश नहीं हो सकेगा। आवाज देती है ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। आप सब भी शरीक होंगे। ज्यादा देर ज्यादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। ज्यादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। बहुत ऊंची इस पर तो कोई खामोश न रहे तो बेहतर है, चुप वही रहे जो आबे हयात पिए हुए है। पेश करता हूँ शेर। कहाँ जा रहे हैं आप? आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ जिया साहब, वाह वाह वाह, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ दिया साहब। कोई बंदा खामोश न रहे, इसलिए कि इसका एक एक लफ्ज सच्चा है। आवाज देती है बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा ओ दिया साहब, बहुत ऊंची इमारत बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ दिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज